Next, we will talk about milk teeth and permanent teeth. The milk set contains 20 teeth, whereas permanent set consists of 32 teeth. Do you remember about falling off your teeth some years ago? The first set of teeth grow during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. These are termed as milk teeth. The second set that replaces them are the permanent teeth. The permanent teeth may last throughout the life or fall during the old age or due to some dental disease. The teeth that appear in two sets are described as diphyodonts. Dear students, ह्यूमन बींग्स में जो टीथ हैं वो दो बार निकलते हैं। एक तो जब बच्चा पैदा होता है उसके कुछ महीनों बाद जो टीथ का सेट निकलता है उन्हें हम मिल्क टीथ कहते हैं और वो 20 होते हैं। ये जो टीथ हैं ये जब बच्चा 6 से 8 साल की उम्र का होता है ये टीथ गिर जाते हैं। ये टीथ का सेट जो होता है वो गिर जाता है। उसके बाद एक और टीथ का सेट निकलता है जिन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं। दे आर 32 इन नंबर। एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 32 टीथ होते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो इन्हें हम परमानेंट टीथ क्यों कहते हैं? दिस इज बिकॉज दे लास्ट थ्रू आउट द लाइफ। ये हमारी पूरी जिंदगी में रहते हैं या दे फॉल ऑफ ड्यूरिंग द ओल्ड एज, या जब हम बूढ़े होते हैं, जब हम ओल्ड एज में जाते हैं तो ये टीथ धीरे धीरे गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं तो यंग स्टेज में भी ये टीथ गिर सकते हैं। उसका कारण होता है सम डेंटल डिजीज। द टीथ दैट अपीयर इन टू सेट्स आर डिस्क्राइब्ड एज डाइफायोडॉन्ट्स। जैसा कि अभी हमने बात की, ह्यूमन बींग्स में जो टीथ हैं वो दो बार निकलते हैं। एक बार मिल्क टीथ निकलते हैं और दूसरी बार परमानेंट टीथ निकलते हैं। ऐसे टीथ जो दो बार निकलते हैं इन्हें हम डाइफायोडॉन्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्वीट्स एंड टूथ डिके। मिठाइयों का और जो दांतों का सड़ना है इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है? लेट्स रीड। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। अक्सर हमारे मुंह में बैक्टीरिया होते हैं लेकिन वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। However, if we don't clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. लेकिन अगर हम खाना खाने के बाद अपना जो मुंह है इसको साफ नहीं करें, अगर हम अपने टीथ को साफ नहीं करें तो बहुत सारे जो हार्मफुल बैक्टीरिया हैं वो हमारी बॉडी में, हमारे मुंह में ग्रो कर जाते हैं और वो फिर हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं? जो हम खाना खा लेते हैं, आप देखते हो जब हम खाना खाते हैं उसके बाद भी कुछ खाना जो होता है वो हमारे दांतों में फंसा होता है। अब वो जो फूड होता है उसके बीच में शुगर्स होते हैं, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं दैट इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उनके बीच में स्टार्च होता है और वो जो स्टार्च होता है जब हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होता है, जो स्टार्च है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू शुगर्स। और ये जो शुगर्स हमारे दांतों में होती हैं इनके ऊपर जो बैक्टीरिया होंगे हमारे मुंह में वो इनके ऊपर अटैक करते हैं और इन शुगर्स को एसिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और वही एसिड जो होते हैं वो हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। द एसिड्स डैमेज द टीथ, दिस इज कॉल्ड टूथ डिके। और यही एसिड्स हमारे टीथ को नुकसान पहुंचाते हैं और इसी को हम दांतों का सड़ना कहते हैं, विच इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम इंग्लिश में टूथ डिके बोलते हैं। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम इट कॉजेज सीवियर toothache and in the extreme cases results in tooth loss. अगर हम इसकी अर्ली ट्रीटमेंट नहीं करवाएं, अगर हम डॉक्टर के पास नहीं जाएं, अर्ली ट्रीटमेंट नहीं करवाएं तो इससे जो हमारे जो दांत हैं वो और डैमेज हो सकते हैं और यहाँ तक कि हमारे जो दांत हैं वो गिर भी सकते हैं। चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स,
अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ द टूथ डिके। और हमारे जो दांतों को जो फूड्स जो हमारे दांतों को मेजर नुकसान पहुंचाते हैं उनमें क्या आता है, जो मीठी चीज़ें हैं जैसे चॉकलेट्स हो गया, स्वीट्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, या अदर शुगर प्रोडक्ट्स जैसे कैंडीज़, आप च्युइंगम खाते हो, तो ये सभी चीज़ें जो हैं ये हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाती हैं। देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ विद अ ब्रश और दातून एंड अ डेंटल फ्लॉस एट लीस्ट ट्वाइस अ डे एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। इसलिए हमें रोज़ाना कम से कम 2 बार अपने टीथ की प्रॉपर ब्रशिंग करनी चाहिए। एक तो हम मॉर्निंग में कर सकते हैं, एक तो जब हम नाइट में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं। हमें या ब्रशिंग करनी चाहिए या हमें दातुन करनी चाहिए। और इवन कि हम वहाँ पर डेंटल फ्लॉस भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक धागा होता है जिससे हमारे दांतों में कुछ फंसा हुआ है, कोई फूड पार्टिकल फंसा हुआ है, हम उसको धागे के साथ निकाल सकते हैं। और कम से कम हमें अपना जो माउथ है मतलब जब हम खाना खाते हैं उसके बाद अच्छे प्रॉपर तरीके से हमें रिंसिंग करनी चाहिए। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। हमें कभी भी बिना साबुन से हाथ धोए अपने जो फिंगर्स हैं वो मुंह में नहीं डालने चाहिए, या बिना धोए जो हम फ्रूट्स खाते हैं या और चीज़ें खाते हैं तो वो हमें बिना वॉश किए नहीं खाने चाहिए। वी शुड गेट अवर टीथ चेक्ड बाई डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ्स। कम से कम 6 महीने में हमें एक बार अपने जो टीथ हैं वो डेंटिस्ट, जो दांतों वाला जो डॉक्टर होता है, उससे जरूर चेक करवाने चाहिए। समटाइम्स व्हेन यू ईट इन अ हरी, टॉक और लाफ व्हाइल ईटिंग, यू मे कफ, गेट हाई कफ्स और अ चॉकिंग सेंसेशन। हम देखते हैं कि कभी कभी हम खाना खा रहे होते हैं तो हम बातें करते हैं, बातें करते करते हम हंसने लगते हैं तो हमें क्या होता है, खांसी आती है या हमें हिचकी आती है। ऐसा क्यों होता है? दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम खाना खाते हैं ये खाना कहाँ जाता है, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। लेकिन जब हम हंसते हैं या खाना खाते खाते हम बातें करते हैं तो हमें हिचकी आती है। उसका कारण क्या होता है कि हमारा जो खाना है वो एलिमेंट्री कैनाल में जाने के बजाय हमारी जो विंड पाइप है, जो सांस लेने के काम आती है, जो हमारे नाक से, नॉस्ट्रिल से एयर को लंग्स तक ले जाती है, वो उस पाइप में चला जाता है। तो दिस इज द रीजन फॉर हाई कफ और चोकिंग सेंसेशन। द विंड पाइप carries air from the nostril to the lungs. It runs adjacent to the food pipe. जो विंड पाइप होती है, ये हमारी जो फूड पाइप है उसके साथ साथ चलती है। बट इनसाइड द थ्रोट, एयर एंड फूड शेयर ए कॉमन पैसेज। जहाँ पे हमारा ये थ्रोट है, थ्रोट में जो फूड पाइप है, जो हमारा जो हम जो फूड लेते हैं और जो एयर है, इनका एक कॉमन पैसेज होता है, यानी ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं। यहीं से जो हमारा फूड है वो फूड पाइप में जाता है, जबकि जो एयर है वो विंड पाइप में जाती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हम खाना खाते खाते बातें करते हैं या हंसते हैं, उस वक्त क्या होता है कि जो हम खाना खा रहे होते हैं, खाना खाते वक्त वहाँ पे एक कैप सी होती है, फ्लैप होता है, जो जब हम खाना खा रहे होते हैं तो वो जो विंड पाइप को बंद कर देता है, वो जो खाना हमारा एलिमेंट्री कैनाल में चला जाता है। लेकिन जब हम बातें करते हैं, हंसते हैं खाना खाते वक्त, उस वक्त वो जो फ्लैप है वो बंद नहीं होता है और खाना जो है हमारा वो विंड पाइप में चला जाता है। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग, अ फ्लैप लाइक वाल्व क्लोजेस द पैसेज ऑफ द विंड पाइप एंड गाइड्स द फूड इनटू द फूड पाइप। तो वही जो हम बात कर रहे हैं कि जब हम खाना खा रहे होते हैं, हमारा जो फूड है और जो एयर है, ये हमारा जो थ्रोट है, यहाँ पे दोनों मिलते हैं, एयर एंड फूड पाइप। फिर जो हमारा जो फूड है वो विंड पाइप में क्यों नहीं जाता है? क्योंकि जब हम खाना खा रहे होते हैं उस वक्त क्या होता है, जो विंड पाइप है वो बंद हो जाती है। एक वाल्व होता है, एक फ्लैप होता है, उसके साथ वो बंद हो जाती है, जिसके कारण जो हमारा जो फूड है वो विंड पाइप में नहीं जा सकता। इफ बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप, वी फील चॉक्ड, गेट हाई कफ और कफ। अगर गलती से भी जो फूड है
वो अगर विंड पाइप में चला जाता है तो हमें खांसी होती है या हिचकी आती है। नाउ लेट्स टेक दिस एक्टिविटी। वॉश योर हैंड्स, look into the mirror and count your teeth. Use your finger to feel the teeth. How many kinds of teeth could you find? Take a piece of an apple or bread and eat it. Which teeth do you use for biting and cutting, and which ones for piercing and tearing? Also find out the ones that are used for chewing and grinding. Record your observations in the table. तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आपके लिए है। आपने अपने अच्छे से हाथ धो के अपनी जो टीथ हैं, शीशे के सामने, मिरर के सामने अपनी जो टीथ हैं, इनको आपने टच करना है और इनकी काउंटिंग करनी है। यू नो देयर आर 32 टीथ्स इन ह्यूमन बॉडी, जो परमानेंट टीथ होते हैं, और ये जो एडल्ट होते हैं उनमें होते हैं। आपने इन टीथ को काउंट करना है और ऑब्जर्व करना है कि ये टीथ किस टाइप के हैं। यू हैव स्टडीड 4 टाइप्स ऑफ टीथ विच आर इंसीजर्स, canines, premolars and molars, राइट। तो आपने एक फ्रूट ले लेना है, गावा और एप्पल, यू कैन टेक दीज फ्रूट्स, और आपने उनको, जब आप उनको खाओगे तो आपने देखना है कि कौन से टीथ जो हैं दे आर यूज फॉर बाइटिंग, कौन से टीथ टेयरिंग के लिए यूज होते हैं, कौन से टीथ जो हैं वो पियर्सिंग एंड क्रशिंग के लिए यूज होते हैं। एंड यू हैव टू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन दिस टेबल। Our teeth has salivary glands which secrete saliva. Do you know the action of saliva on food? Let's find out. हमारे माउथ में ग्लैंड्स होती हैं which are known as salivary glands which secrete saliva. सलाइवा क्या होता है? थूक। आपको पता है जब हम खाना खाते हैं तो हमारे जो माउथ है इसमें सलाइवा होता है। सलाइवा क्या करता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Take 2 test tubes, label them A and B. In the test tube A, put 1 teaspoonful of boiled rice. In the test tube B, keep 1 teaspoonful of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. Add 3 to 4 milliliter of water in both the test tubes. Now, pour 2 to 3 drops of iodine solution in each of the test tube and observe. Why is there a change in the color in the test tubes? Discuss the results with your classmates and your teacher. The saliva breaks down the starch into sugars. You have to underline this line. The saliva breaks down the starch into sugar. आपको पता है जो हम खाना खाते हैं वो खाना हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, और जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। जो हमारे मुंह में जो सलाइवा होता है, जो थूक होती है, ये भी डाइजेशन में हेल्प करती है। ये स्टार्च को शुगर्स में कन्वर्ट कर देती है। उसके लिए हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी करनी है। अब ये जो एक्टिविटी है हम अभी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा इस एक्टिविटी में आपको क्या दिखेगा। हम 2 ग्लास ट्यूब लेंगे, दोनों ट्यूब में हमने बॉयल्ड राइस डाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो ट्यूब ए है इसमें आपने 1 चम्मच बॉयल्ड राइस का डालना है, जबकि जो दूसरी ट्यूब है इसमें आपने 1 चम्मच बॉयल्ड राइस का लेना है और उसको पहले आपने चिबाना है, अपने मुंह में डालकर उसको चिबाना है। उसके बाद आपने वो जो राइस है इस जो ट्यूब बी है इसमें डाल देने हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा उसमें पानी डालेंगे। आफ्टर दैट उसमें हम 2 to 3 ड्रॉप्स जो है वो आयोडीन सोल्यूशन के डालेंगे। स्टूडेंट्स, व्हाट विल यू ऑब्जर्व? आप क्या देखोगे, आपको बिगनिंग में दोनों ट्यूब जो हैं यहाँ पर आपको डार्क कलर दिखेंगे, ट्यूब ए में भी और ट्यूब बी में भी। लेकिन जब हम उसको 15 से 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए इन ट्यूब्स को अनडिस्टर्ब रखेंगे, बिना हिलाए रखेंगे, आप क्या देखोगे, जो ट्यूब बी है जिसमें जो राइस हैं हमने वो उनको हमने अच्छे से चिबाया हुआ है, वो राइस हमने इसके बीच में डाले हुए हैं। आप देखोगे ये वाले जो राइस हैं, ये वाली जो ट्यूब है, ये यहाँ पे जो कलर होगा, यहाँ पे आपको कोई कलर नहीं दिखेगा, ये कलरलेस बन जाता है। जबकि जो ट्यूब ए में जो राइस हैं उनका जो कलर होगा वो ब्लूइश ब्लैक होगा। अब इसका कारण क्या होता है, जो आयोडीन सोल्यूशन होता है, आयोडीन सोल्यूशन को जब हम स्टार्च में डालते हैं,
स्टार्च में जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो आयोडीन सोल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लूइश ब्लैक, डार्क ब्लैक कलर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्यूब है, जो ट्यूब ए है, इसमें जो हमने चावल डाले हुए हैं, क्योंकि हमने इसको चिबाया नहीं हुआ है, तो इसमें जो राइस है, राइस इज ए फूड, इस फूड में स्टार्च होता है, क्योंकि हमने इसको चिबाया नहीं है, हमने उसको मुंह में नहीं डाला था, इसलिए इसके बीच में स्टार्च है। जबकि यहाँ पे ट्यूब बी की बात करें, इसमें हमने जो राइस डाले हुए हैं उनको पहले हमने चिबाया है, चिबाने के बाद इसमें डाला हुआ है, तो उसके कारण क्या हुआ, क्योंकि इसके बीच में जब हमने उसको मुंह में डाला है, वो जो फूड था, जो राइस हैं, वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स हुए हैं। और सलाइवा ने क्या किया हुआ है, सलाइवा ने जो राइस है इसमें जो स्टार्च था उसको सिंपल में कन्वर्ट कर दिया है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में यानी शुगर्स में कन्वर्ट कर दिया है। इट मीन्स जो ट्यूब बी है इसमें स्टार्च नहीं है, इसमें शुगर्स हैं, जबकि जो ट्यूब ए है, क्योंकि इसमें सलाइवा नहीं मिक्स हुआ है, इसलिए इसके बीच में स्टार्च है, जो स्टार्च हैं वो शुगर में कन्वर्ट नहीं हुए। क्योंकि इसमें स्टार्च है, वो जो आयोडीन सोल्यूशन को जब हम स्टार्च में मिक्स अप करते हैं, आयोडीन सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है, वो ब्लूइश ब्लैक हो जाता है। तो यही कारण है ट्यूब ए का जो कलर चेंज होने का। तो यहाँ से आप क्या कंक्लूड करते हो कि जो सलाइवा होता है वो स्टार्च को शुगर्स में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आवर टंग। The tongue is a fleshy muscular organ attached to the back to the floor of the buccal cavity. ये हमारा माउथ है, माउथ के और पीछे की ओर जाएंगे, यहाँ पे हमारी बक्कल कैविटी आती है। और जो टंग है, टंग इज अटैच टू द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। ये हमारी जो बक्कल कैविटी है, इसका जो नीचे वाला हिस्सा है, इसके साथ ये अटैच होती है। इट इज फ्री इन द फ्रंट में ये फ्री है एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शंस। हम इसको हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? तो क्या आप मुझे टंग का फंक्शन बता सकते हो? हमारी जो जीभ है इसका फंक्शन क्या है? वी यूज अवर टंग फॉर टॉकिंग। एक तो जो टंग है वो बात करने के, टॉकिंग में काम आती है। इसके अलावा टंग के और भी फंक्शंस हैं। वो क्या है? इट इज़ यूज फॉर टेस्टिंग फूड। जो हम तरह तरह के जो फूड्स लेते हैं उनका जो टेस्ट है, कोई सॉल्टी, कोई सोअर, कोई स्वीट, तो जो टेस्ट है उनको भी, जो टेस्ट की जो सेंसेशन है उसमें कौन हेल्प करता है? हमारी टंग हेल्प करती है। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन स्वेलिंग फूड। इसके अलावा जो सलाइवा है, सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है और फूड को निगलने के काम, स्वेलोइंग के भी काम आती है। वी आल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग। इट हैज़ टेस्ट बड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड। हमारी टंग के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बड्स होते हैं। ये स्पेशलाइज्ड टाइप के सेल्स होते हैं जो फूड को टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। वी कैन फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ डिफरेंट टेस्ट बड्स बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब ये टेस्ट बड्स कहाँ कहाँ होते हैं, इनकी पोजीशन क्या है, वो हम इस एक्टिविटी के साथ जान सकते हैं। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ऑफ ईच ऑफ शुगर सोल्यूशन, कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रश्ड नीम लीफ और बिटर गोर्ड। हमने 4 टाइप के सोल्यूशन जो हैं वो तैयार करने हैं। एक सोल्यूशन मीठा होना चाहिए, एक सॉल्टी नमकीन होना चाहिए, एक खट्टा होना चाहिए और एक जो है वो कड़वा होना चाहिए। जैसे हम लीफ के पत्ते ले लेते हैं या करेला लेते हैं, उसका जूस लेते हैं, उस टाइप का होना चाहिए। ब्लाइंडफोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन अ स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। यूज अ क्लीन टूथपिक to put the above samples one by one on different areas of the tongue. Use a new toothpick for each sample. Ask the classmate which areas of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substances. Now, write your observations. Repeat this activity with other classmates. तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है? आपको एक गेम खेलनी है। जो हमने 4 डिफरेंट टाइप्स के सोल्यूशन लिए हैं, उसमें एक सोल्यूशन खट्टा है, एक मीठा है, एक साल्टी है और एक
कड़वा है, आपने आपका जो क्लासमेट, आपका जो फ्रेंड है, उसकी आंखें आपने बंद करी, उसको आपने पट्टी बांध लेनी है। उसके बाद आप एक ड्रॉपर ले सकते हो या टूथपिक ले सकते हो। उसके साथ आपने क्या करना है, जो डिफरेंट सोल्यूशन जो लिए हुए हैं, जो 4 तरीके के आपने सोल्यूशन लिए हैं, ये आपने वन बाय वन उसकी जो जीभ है उसको कहना है अपनी वो जीभ बाहर निकाले। इस तरीके से वो जीभ बाहर निकालेगा। तो आपने जो जीभ के अलग अलग हिस्से हैं, पहले आप जो खट्टा सोल्यूशन है उसको लोगे, पहले आप यहाँ पे डालोगे 1 ड्रॉप, फिर यहाँ पे डालोगे, फिर यहाँ पे डालोगे, फिर यहाँ पे डालोगे। फिर आपने उसको पूछना है कि आपको जो इसका जो टेस्ट है, जो खट्टापन है, जो खटास है, वो कौन से हिस्से में फील हुई है। नेक्स्ट इसी तरीके से आपने जो खट्टे के बाद मीठा ले लेना है, मीठा सोल्यूशन लेना है, उसको भी आपने अलग अलग हिस्सों में, पहले यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे डाल सकते हो, फिर यहाँ पे डाल सकते हो, फिर पीछे डाल सकते हो। उसके बाद फिर से आपने फ्रेंड को पूछना है कि इस बार जो मिठास है वो आपको उसकी टंग में कहाँ पे उसको फील हुई है। इस तरीके से जो सॉल्टी सब्सटेंस है, सॉल्टी सोल्यूशन है या बिटर सोल्यूशन है, वो भी हम वन बाय वन उसमें डालेंगे और उसको पूछेंगे कि उसको इसका जो टेस्ट है वो उसको उसकी जीभ के कौन से हिस्से में फील हो रहा है। और ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये आपने अपने टेबल में लिखनी है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे, हमारी जो टंग है उसमें जो टेस्ट बड्स हैं दे आर लोकेटेड एट 4 डिफरेंट लोकेशंस। 4 लोकेशंस होती हैं। एक तो फ्रंट आ गया, फ्रंट वाला जो पार्ट होता है, इसमें जो टेस्ट बड्स होंगे दे हेल्प इन टेस्टिंग स्वीट थिंग्स। जो मीठी चीज़ें होंगी उनका टेस्ट जो है वो यहाँ से पता चलेगा, यहाँ पे जो बड्स होंगे वो इसको डिटेक्ट करेंगे। उसके बाद उसके थोड़ा पीछे क्यों चले जाएंगे हम, ये फ्रंट आ गया। फ्रंट पार्ट जो है इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग स्वीट टेस्ट। उसके बाद थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, लेफ्ट और राइट में ये यहाँ पे जो टेस्ट बड्स होंगे दे हेल्प इन डिटेक्टिंग सॉल्टनेस। जो नमकीन चीज़ें हैं उनको टेस्ट करने में हेल्प करते हैं। उसके और पीछे चले जाएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट और राइट में जो टेस्ट बड्स होंगे दे हेल्प इन डिटेक्टिंग सोर सब्सटेंसेस, सोर टेस्ट। और लास्ट में जो जीभ का जो पिछला हिस्सा है, पिछले वाला जो हिस्सा है, इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग बिटर टेस्ट। तो सभी स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर आपने अलग अलग कलर्स में आपने यहाँ पे जो टेस्ट बड्स हैं ये शो करने हैं। यहाँ पे आएगा आपका स्वीट्स और यहाँ पर आ जाएगा आपका सॉल्टी, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे आएगा आपका सोअर, और ये वाला जो पीछे वाला पार्ट है ये वाला शो करेगा बिटर को। सभी स्टूडेंट्स इस डायग्राम को ड्रा करेंगे और डिफरेंट पार्ट्स को शो करेंगे। Now, let me recapitulate what we have studied till now. सबसे पहले हमने बात की मिल्क टीथ की एंड परमानेंट टीथ की। ह्यूमंस में 20 मिल्क टीथ होते हैं जो बचपन में निकलते हैं और 6 से 8 साल की उम्र में गिर जाते हैं। उसके बाद परमानेंट टीथ निकलते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं या ओल्ड स्टेज में गिर जाते हैं या ये यंग स्टेज में भी गिर सकते हैं। उसका जो कारण होता है वो होता है डेंटल डिके। कोई अगर डेंटल डिजीज हो जाए उसके कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट डाइफायोडॉन्ट्स। ह्यूमन बॉडी में 2 सेट्स ऑफ टीथ निकलते हैं एंड दीज आर नोन एज डाइफायोडॉन्ट्स। नेक्स्ट वी हैव टॉक्ड अबाउट टूथ डिके। तो इसका जो मेजर कारण होता है जो हम मीठी चीज़ें खाते हैं और दांतों की केयर नहीं करते हैं, ब्रशिंग टाइम पे नहीं करते हैं। दीज आर द मेजर रीजन फॉर टूथ डिके। Next, we have talked about saliva. Saliva converts starch into sugars. Next, we have talked about iodine solution. Iodine solution becomes bluish black in starch. जो iodine टेस्ट हमने किया है उसमें क्या होता है, जो iodine solution है वो स्टार्च में ब्लूइश ब्लैक बन जाती है। जैसे भी हमने राइस की एग्जांपल बताई थी, जिन राइस को हमने च्यू नहीं किया, जो बिना च्यूइंग के हमने टेस्ट ट्यूब में डाले थे, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो आयोडीन सोल्यूशन था उसका कलर ब्लूइश ब्लैक हो जाता है। लेकिन जिन राइस को हमने च्यू किया हुआ है, चिबाया हुआ है, वहाँ पे जो आयोडीन सोल्यूशन है वो वैसा ही रहता है, उसका कलर चेंज नहीं होता है। इसका कारण क्यों है, क्योंकि जो दूसरी टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब बी थी, उसमें स्टार्च अवेलेबल नहीं था, उसमें शुगर्स थी।
Next, we have talked about taste areas in tongue. This is all about today's session. Thanks.